दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आज हम लोग संख्या पद्धति का आखिरी क्लास कर रहे हैं, यानी ये 8वां क्लास है। इसके आगे 7 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और 7 क्लास में संख्या पद्धति में जितना भी टॉपिक होता है, हर टॉपिक के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट जो दो टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो 2 टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। एक आपके सामने है समांतर श्रेणी और एक है गुणांतर श्रेणी। ठीक है, ये 2 श्रेणी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लास्ट वीडियो यानी क्लास 7 जो हमारा 7वां वीडियो था, उसमें हम लोग क्या किए थे, लगातार श्रेणी के बारे में बात किए थे। लगातार श्रेणी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये +2 +3 +4 इस ढंग का हम लोग सवाल कर चुके थे। उसके बाद 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो रहा है, ये आपका लगातार श्रेणी हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग वीडियो इसको देख चुके थे और हम लोग इस क्लास में हम लोग इसको सही ढंग से सीख भी लिए थे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर काम ना करके आज हम लोग काम करेंगे क्या, कि समांतर श्रेणी। अब सबसे पहले बात होता है कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी लगातार श्रेणी का कर चुके हैं। लगातार श्रेणी को योग कैसे बनाया निकाला जाता था, ये हम लोग निकाल चुके हैं 7वें क्लास में। तो आज 8वां क्लास जो चल रहा है, ये क्लास नंबर 8 है, यानी आखिरी क्लास है हम लोगों का समांतर श्रेणी संख्या पद्धति के ऊपर। तो ये में क्या है, समांतर श्रेणी सबसे पहले बात करेंगे। समांतर श्रेणी है क्या जी। कभी भी हमारे सामने अगर कोई संख्या इस टाइप का आ जाता है जो कि अंतर समान दिया हुआ हो, उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे किस टाइप के, जैसे मान लीजिए कि 2 + 6 + 10 + 14 प्लस इस ढंग का अगर सवाल दिया जाए और बोल दे कि इसका योग निकालें। ठीक है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अंतर अगर आप हम लोग देखेंगे ना, इसका अंतर कितना है, 4 है। इसका अंतर कितना है, 4 है। इसका अंतर कितना है, 4 है। इसका मतलब इसके आगे जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, 4 के डिफरेंस में चलते जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या है, यानी मान लीजिए कि ये है 2, इसके साथ 2 को गुना किया गया, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4, इसके साथ 2 को गुना किया जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये 8 के साथ फिर 2 को गुना किया जाएगा, फिर 16 के पास फिर 2 को गुना किया जाएगा, यानी 32। यानी इस टाइप के जो संख्या दिया रहेगा, इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर गुना का काम किया हुआ है। और इसमें समानांतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। ये दोनों का अंतर कितना है, 4 है। ये दोनों का अंतर कितना है, 4 है। इसके आगे जो भी समान जाएगा, इसको क्या होगा, 4 के डिफरेंस होगा। यानी अंतर जो रहेगा, अगर समान अंतर में रहेगा, इसलिए समांतर श्रेणी बोला गया है। और ये गुणोत्तर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2 के साथ 2 को गुना किए, 4 आया। 4 के साथ 2 को गुना किए, 8 आया। 8 के साथ 2 को गुना किए, 16 आया। 16 के साथ 2 को गुना किए, कितना आया, 32 आया। ये गुना करके हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम लोग समांतर श्रेणी कैसे बनता है और गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनता है, ये सबसे पहले हम लोगों को देखना जरूरी था। इसलिए हम लोग क्या किए, इसको देख लिए। अब क्या करेंगे, एक एक करके, यानी पहले समांतर श्रेणी का किस टाइप के क्वेश्चन आता है और क्यों हम लोग इसको सीखेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसको क्यों सीखेंगे ये भी देखने वाले हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आते रहता है और आता है। इसलिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे, समांतर श्रेणी को कैसे निकाला जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आता है, गुणोत्तर श्रेणी को कैसे निकाला जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आता है। समांतर श्रेणी का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके सामने है एक सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 24 32 40 48 डॉट डॉट करके 80। इसमें लिखा हुआ है कुल कितने संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये दे दिया, अब क्या करेगा, 80 तक दे दिया डॉट डॉट करके। ये 800 तक भी दे सकता था, तो इसमें 800 तक भी दे सकता था, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें पहले पूछ सकता है कि कितने संख्या है, या तो ये पूछ सकता है कि ये 24 32 40 48 डॉट 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 80 इनका योग ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़कर
आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको डट के मुकाबला करना है, इसको करना है। कैसे करेंगे आज मैं बताऊंगा आपको, आज मैं बताऊंगा। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो छोटे छोटे चीज यानी दो फॉर्मूला याद कर लेंगे। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुल कितना संख्या है, यानी कुल कितना संख्या है। ये जो 80 नंबर है ये कितनावा नंबर संख्या है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते जो 80 नंबर है वो कितना संख्या है, यानी ये 80 नंबर वाला जो संख्या है 80 जो है वो कितनावा नंबर है। क्वेश्चन यही है, ये 80 जो है वो कितनावा नंबर है, यानी ये पहलवा नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा। तो ये 80 जो है कौन सा नंबर है। तो इसको हम लोगों को याद करने के लिए यानी इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग, तो कौन सा फॉर्मूला है वो देखेंगे। ये है एनवा पद, यानी एनवा पद मतलब ये एनवा पद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस एन माइनस 1 डी। याद रखिएगा, इसमें देखने वाली बात है कि ये क्या है, एन क्या है, डी क्या है और एनवा पद क्या है। एनवा पद का मतलब होता है ये 80 कौन सा पद है, यानी जिसको निकालने के लिए देंगे यही एनवा पद है, ये एनवा पद है। ठीक है, तो इसमें ये का मतलब हो गया, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। ये का मतलब हो गया प्रथम संख्या, ध्यान देना, ये का मतलब हो गया प्रथम संख्या और डी का मतलब हो गया डिफरेंस यानी अंतर। किसका अंतर, ये दोनों संख्या के अंतर। एनवा पद का मतलब क्या हो गया, जो लास्ट वाला जिसको निकालने के लिए बोला, ये 80 का कौन सा पद है, यानी एनवा पद। एन का मतलब होता है कौन सा नंबर। तो इनमें से क्या करना है, हमें देखना है और निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे ये सवाल दिया हुआ है 80, अब इनमें कितना पद दिया हुआ है ये देखना है। ये 80 वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो इसमें एनवा पद मतलब 80, यानी 80 हम लोग लिखेंगे इसके अंदर कि 80 कौन सा पद है, यानी एनवा पद यानी 80 कौन सा पद होगा, ये कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या कितना हो गया जी 24 प्लस एन निकालना है, नंबर निकालना है। ये जो 80 जो नंबर है ये कौन सा पद का नंबर है, तो एन पद यानी 80 निकालने के लिए बोला कि यानी ये लास्ट वाला संख्या जो है वो कौन सा पद है, कितना नंबर है, यानी एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करते करते जाएंगे ना। तो ये 80 निकालना है, यानी लास्ट वाला संख्या तो निकालना है। इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है, यानी कौन सा संख्या के बारे में बात हो रहा है, यानी इसके अंदर टोटल 80 तक दिया हुआ है ना। तो 80 यानी लास्ट वाला संख्या जो है, यानी 80 जो है 80, यानी ये एनवा पद जहां होगा वो क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। लेकिन एन जो होगा वो कौन सा है, कौन सा नंबर का, कौन सा नंबर का है वो निकालना है। तो एन हमें इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे, एन को एन लिखेंगे -1 और डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका है, ये सबका अंतर, यानी कितना अंतर है इसके अंदर। इसके साथ इसको अंतर करेंगे तो 8 का होगा, इसके साथ इसको अंतर करेंगे 8 का होगा, इसके साथ इसको करेंगे तो 8 का होगा, यानी समानांतर जो है वो कितना है, इसके अंदर समान अंतर जो है वो कितना है, 8 है। तो इसलिए डी के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 8। समझ में आ रहा है। ये 80 नंबर क्यों लिखे, क्योंकि ये 80 ये लास्ट वाला यानी कितना कुल संख्या निकालने के लिए बोल रहा था ना, कुल संख्या यानी ये जो लास्ट वाला संख्या जो है वो कौन सा नंबर का संख्या है, कितना नंबर है। तो इसलिए 80 यानी लास्ट वाला संख्या को हम लोग ले लिए। इसको अगर 48 को बोलता तो 48 वाला भी नंबर ले लेते, लेकिन हम लोग को जब 80 वाला यानी कितना कुल कितना नंबर बोल रहा है, तो इसका मतलब 80 वाला जो है 80 यानी लास्ट वाला जो संख्या है वो कौन सा नंबर है, 80 लगा दिए। पहला नंबर कौन सा हो गया 24 प्रथम संख्या, ये मतलब प्रथम संख्या। एन मतलब कौन सा नंबर का, तो एन हमें पता नहीं है -1 और डी का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, यानी डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जानते ही हैं सॉल्व करना। 80 इक्वल टू ये 24 को इस साइड में हम लोग भगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस में था, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8n - 8 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं, तो क्या होगा, ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 56 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 8n - 8। ये 8 को इधर भगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 56 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8n। अब ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8n। इसका मतलब कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 8, 8 × 8 = 64। इसका मतलब n इक्वल टू 8, यानी n क्या था, ये जो नंबर था ये कौन सा नंबर में है, यानी n 8वां नंबर,
इसका मतलब n जो है वो कौन सा नंबर है, 8वां। इसका मतलब ये कितना हो गया कि इनमें कुल कितना संख्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कि इनमें 8 कुल 8 संख्या है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या था कि इसमें कुल कितना संख्या है। कुल कितना संख्या मतलब 80 वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर निकल गया 8वां। तो क्योंकि इसको अगर हम लोग करते जाएंगे 8 4 से 72, यानी सबका अंतर क्या है, 8 8 करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर हो गया ना। ऐसे भी करके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 80 दिया हुआ था तभी हम लोगों को 8वां नंबर पता है। अगर ये 800 देता तो क्या करते, ऐसे करके हम लोग जा नहीं पाते, ये छोटा था इसलिए हम लोग क्या किए, सबके अंतर 8 8 करके अंतर चले जाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 80 वाला जो नंबर है वो 8वां नंबर है। यानी इसके अंदर कुल कितना संख्या है जी, 8 संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर ये 800 दे देता तो निकालने में परेशानी होता। उस समय क्या होता, इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम लोग पुट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि कुल संख्या कितना है निकालने का ये तरीका है, इसको आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, nवां पद, यानी जिस पद को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, nवां पद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस n-1 d। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। कोई भी कई पद निकालने के लिए बोले तो इस फॉर्मूला के अंदर आएगा, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो इस फॉर्मूला का काम आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यानी क्या बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसका योग क्या होगा, यानी इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि इनका जो संख्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इनका योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब संख्या समांतर श्रेणी के संख्या दिया हुआ है और इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी समांतर श्रेणी के योग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस l। अब l क्या है ये हम लोग अभी पता कर लगाएंगे कि l क्या है, n क्या है और 2 क्या है। n का मतलब आप लोगों को पता चल गया था कितनेवां पद है, इसमें इस लाइन में कितना पद दिया हुआ है वो n हो गया, अभी हम लोग निकाले थे। ये का मतलब क्या होता है, प्रथम अक्षर। ठीक है, ये का मतलब कितना होता है, प्रथम संख्या, और l का मतलब होता है अंतिम संख्या। ठीक है, यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब याद क्या करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी अगर कहीं दिया हुआ है और उसका योग निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का योग इक्वल टू क्या करेंगे, n डिवाइड बाय 2। n का मतलब होता है नंबर, इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है, इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या दिया होता है इसलिए 8 लिखेंगे। और ये का मतलब होता है प्रथम संख्या और l का मतलब होता है लास्ट संख्या, यानी जो अंतिम संख्या। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n का मतलब होता है 8, इसके अंदर 8 दिया हुआ था क्योंकि 8 संख्या अभी हम लोग निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कहीं 8 संख्या ना दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे, यानी जो पहला हम लोग किए थे उसको निकालेंगे। उनमें से क्या हो जाएगा, हम लोगों का नंबर पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कितना संख्या लिखा हुआ है, वो सीरीज पता चल जाएगा। जैसे इसमें 8 संख्या दिया हुआ है, 8 डिवाइड बाय 2 और ए का मतलब कितना होगा 24 और लास्ट संख्या कितना हो गया 80। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 104। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे 4 से। अब 4 से जब काटेंगे तो ये क्या करेंगे, 4 चौके 16 होगा, 6 हाथ से 1, 4 एकम 16, 4 एकम 4। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया आपका 416। ये जो संख्या दिया हुआ है इसका आंसर कितना होगा 416। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो
सवाल होगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया। समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कितना संख्या है, पहला। और दूसरा पूछा जाता है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका योग कितना है। तो योग के समय भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा, यानी कितना संख्या इसके अंदर दिया हुआ है वो निकालना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी इसके अंदर संख्या दिया हुआ है तो हम लोग को वो निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, योग का फॉर्मूला लगाएंगे। योग का फॉर्मूला इसको क्या हो गया, समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, n डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब हो गया अंतिम संख्या, ए का मतलब हो गया प्रथम संख्या, और एन मतलब हो गया इसके अंदर कितना संख्या दिया हुआ है, यानी कुल संख्या। ठीक है, तो ये आसान सा हो गया। और इसका जो अगर निकालने के लिए बोलेंगे संख्या निकालें तो एनवा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एनवा संख्या निकालने के लिए इक्वल टू क्या करते हैं, ये प्लस n माइनस 1 डी। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा दिया था। डी का मतलब होता है डिफरेंस, ए का मतलब क्या होता है प्रथम संख्या, और एन का मतलब होता है कौन सा नंबर, और एनवा जो होगा यानी 80 वाले नंबर, यानी जो लास्ट नंबर दिया रहेगा वो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की तरफ चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में कैसे निकलता है। इसमें भी क्या होगा, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, 4 2 4 8 16 32 डॉट डॉट करते 256 में कुल कितना संख्या है, या तो क्या करेंगे योग करने के लिए देगा। तो ये जो सवाल है इसको भी उसी टाइप के, यानी समांतर श्रेणी जैसे अभी निकाले हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता दूं। तो इसका क्या हो जाएगा, एनवा पद इक्वल टू, जैसे वहां पर एनवा पद हुआ था तो सेम एनवा पद इक्वल टू ये आर एन माइनस 1। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये आर क्या है, पहले तो ए इक्वल टू प्रथम पद, और ये आर जो दिया हुआ है ना, ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो गया, रेशियो किसका है, किसका रेशियो है, ये जो संख्या दिया हुआ है इनका रेशियो। इनका रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो आप लोग जानते हैं, रेशियो मतलब ये किससे गुना कर रहे हैं तो ये 4 बन रहा है, इसको 2 से गुना किया 4 बन रहा है, सेम इसको 2 से गुना करेंगे 4 बन रहा है, इसको 2 से गुना कर रहे हैं 16 बना, फिर इसको 2 से गुना करें 32 बना। तो इसका जो रेशियो है, रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 16 डिवाइड बाय 8 2, उसी ढंग का 8 डिवाइड बाय 4 2, उसी ढंग का 32 डिवाइड बाय 16 फिर 2, यानी इसका रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो वही है, रेशियो निकालना है। अब क्या करना है, एनवा पद यानी जो लास्ट वाला संख्या दिया हुआ है वही, यानी क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है यानी 2, यानी प्रथम पद 2 इंटू आर कितना है, रेशियो 2 हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू कितना है, एनवा पद कितना दिया हुआ है 256। अब 256 इसको क्या करना है, एक दे देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब एक है, तो इसको जब करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा, ये कट गया, इसका मतलब क्या होगा 256, यानी 2 का पावर n इक्वल टू 256। अब 2 का पावर जब n है, 256 को क्या करेंगे 2 का पावर में बदलेंगे, यानी 2 को क्या करेंगे 8 का पावर अगर लगाएंगे तो 256 बन जाएगा। ठीक है ना। अब जब 256 बचेगा, ये दो कटा, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी जो पद है, यानी ये जो पद है 256 जो पद है वो कौन सा पद है, 8वां पद। यानी इसमें कुल कितना पद है, पहला वाला सवाल का जो है कुल कितना संख्या है, 8 संख्या। ठीक है, अब क्या योग ज्ञात करें। ठीक है, योग ज्ञात करेंगे। योग क्या हो जाएगा, जब भी समान गुणोत्तर श्रेणी का योग होगा, गुणोत्तर श्रेणी का योग इक्वल क्या हो जाएगा, ये यानी प्रथम संख्या r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये उसका हो जाएगा फॉर्मूला। r का मतलब हम लोग समझ लिए हैं, r का मतलब हो गया रेशियो, ये का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसके अंदर 2 इंटू r कितना था 2 पावर n, n कितना नंबर निकला हुआ है जी, n का मतलब होता है 8 नंबर जो अभी निकाले थे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 इंटू 2 का पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ये जो 2 का पावर जब 8 होगा तो 2 का पावर 8 इक्वल टू कितना होगा 256, क्योंकि 256 अभी था। अब क्या करेंगे माइनस 1
अब 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 255। अब इसको दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा जी, 500, ये कितना है 255 है ना, 510। समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा 510, यानी इस संख्या का कुल जो संख्या है दिया हुआ है इसका योग कितना हो जाएगा 510। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं आपको, संख्या पद्धति को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, ये आज इसलिए बता रहा हूं कि ये लास्ट वीडियो है हमारा संख्या पद्धति के ऊपर, तो ये वीडियो हम लोग, इसलिए मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग जो भी वीडियो करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर 5-6 हम लोग दिन 5-6 वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ संख्या पद्धति के बारे में क्वेश्चन ही क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।